हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार मौर्य। हम लोग आज बात करेंगे आपका सीड पे, सीड एंड सीड स्ट्रक्चर पे। किस पे चर्चा करेंगे? सीड एंड सीड स्ट्रक्चर। सीड स्ट्रक्चर मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि सीड क्या होता है एंड सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है एंड सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं आपकी, पहले तो सीड के बारे में पढ़ते हैं, फिर सीड स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे जितना क्लासेस का टाइम्स रहेगा उसी हिसाब से करते हैं। तो होता क्या है, सीड पहले जानते हैं, सीड पे चर्चा करते हैं। सीड देखो बच्चों, सीड जो होती है वो होता है क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। किसका होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी जो सीड होती है वो किसका पार्ट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो होता है क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पर भी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तात्पर्य होता है मेल एंड, क्या होता है? मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होनी चाहिए? मेल एंड फीमेल में क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन का तात्पर्य होता है मेल एंड फीमेल के गैमीट का आपस में फ्यूज होना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इस फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है? आपका सीड का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सीड एक फर्टाइल, कह सकते हो सीड क्या है, लिख सकते हो सीड क्या होती है? सीड इज ए फर्टाइल ओव्यूल। क्या होता है? सीड इज ए फर्टाइल ओव्यूल। मीन्स सीड क्या होती है? एक फर्टाइल ओव्यूल होता है एंड सीड कोट। क्या होता है? आपकी जो सीड होती है क्या होती है? फर्टाइल ओव्यूल होता है एंड क्या होता है उसका, उसके ऊपर एक सीड कोट लगा होता है। वो क्या कहलाता है? आपका सीड कहलाता है। तो सीड का डिफिनीशन की बातें करें, सीड इज ए फर्टाइल ओव्यूल एंड सीड कोट। ठीक है, तो ये रही आपकी सीड। अब फर्टाइल ओव्यूल का तात्पर्य, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तात्पर्य क्या होता है? आप देखते हैं कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी हमने जाना सीड क्या है, सीड जान गए, तो अब सीड का डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सीड मैंने बताया एक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? आपकी एक मेल का होना चाहिए, एक फीमेल का होना चाहिए। तो होता क्या है, जो सीड डेवलप होती है वो आपके कहाँ से होती है? आपके फ्लावर होती है। क्या होती है? आपकी फ्लावर होती है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका पार्ट कहाँ पे होती है? फ्लावर। और फ्लावर की बातें किया जाए तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होती है? आपके फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी होती है? सॉरी, आपकी फ्लावर की बातें की जाए इसमें आपकी 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होती है? आपकी स्टिग्म, आपका कह सकते हो आपका एंडोसियम होती है, एंडोसियम होती है। दूसरी बातें किया जाए आपकी क्या होती है? गाइनोसियम होती है। सॉरी, तो क्या होती है? एंडोसियम सच एज ए मेल पार्ट। एंडोसियम क्या होती है? मेल पार्ट होती है। एंड गाइनोसियम की बातें किया जाए, गाइनोसियम सच एज ए फीमेल पार्ट। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सीड आपका क्या होता है? एक सेक्सुअल पार्ट होता है। सेक्सुअल पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्लावर में। फ्लावर में क्या होता है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल क्या होता है? एंडोसियम होती है। फीमेल क्या होती है? गाइनोसियम होती है। अब देखो होता क्या है मेल एंड फीमेल में, आपकी बातें करें तो कैसे सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, होगा क्या आपका
बातें करते हैं मेल की, फीमेल की बातें करते हैं, जिसमें आपकी सीड्स बनते हैं। चलो ठीक ही बन रहा है। ये क्या बन रहा है? हमारी गाइनोसियम, गाइनोसियम बन रहा है। अब देखो गाइनोसियम में होता क्या है, स्ट्रक्चर की बातें करते हैं गाइनोसियम की। ठीक है, ये हो गया। एंड अब होता क्या है आपका, इसकी बातें करें तो ये क्या होती है, ओवरी होती है। एंड इसकी बातें किया जाए, ये क्या होती है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ये ओवरी हो गया, ये वाला बाहर का पार्ट, एंड ये क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। अब इस ओव्यूल में क्या होता है, आपका एग का अरेंजमेंट होती है। जो फीमेल का आपका पार्ट होता है उसमें क्या होती है, 8 एग होता है। एग कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कभी हम पढ़ाएंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तब उस पर जानेंगे। तो एग होता है, एग का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब एग का अरेंजमेंट कैसे होता है इस पे बातें करते हैं। 8 एग्स होते हैं, कह सकते हो 8 क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एग ना कहो सेल कहो। 8 सेल होते हैं, सेल का अरेंजमेंट होता है इस इसमें ओव्यूल में। अरेंजमेंट कैसे होता है, आपके 3 ऊपर की तरफ होते हैं, 3 नीचे की तरफ। तो क्या होता है इस तरीके से, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अब देखो होता क्या है, आपके एग जो होता है, आपके जो ये सेल्स है, इसके एक एग होगा, एक क्या होगा, आपके जो सिनर्जेटिक सेल, सॉरी जो एंटीपोटल सेल होता है, उस एंटीपोटल सेल के अपोजिट एग का फॉर्मेशन होता है। मान लो सपोज डेट ए एंटीपोटल सेल है तो एक सेल यहाँ पे होगा। अगर ए एंटीपोटल सेल है तो एक सेल यहाँ, मीन्स कहने का तात्पर्य है आपके एंटीपोटल सेल के अपोजिट एक सेल का अरेंजमेंट होता है। और एक सेल क्या होती है, बीच में होती है। तो ये क्या है, आपकी एक सेल हो गई, एक सेल हो गया। अब एक सेल के बगल में क्या होती है, आपकी सिनर्जेटिक सेल होती है। क्या है, सिनर्जेटिक सेल। ये क्या है, सिनर्जेटिक सेल हो गया। अब मैंने बताया कि एक के अपोजिट में से ठीक क्या होती है, एंटीपोटल सेल होता है। तो ये क्या है, एंटीपोटल सेल होता है। क्या हुआ, 2 3 3 6, अभी मैंने बोला कि इसमें 8 एक्स होते हैं। तो क्या होते हैं, 2 आपके यहाँ बीच में होते हैं। ये 2 बीच में एक्स होते हैं, पहले अलग अलग होते हैं, हेप्लाइड में होते हैं, बाद में क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो जब फ्यूज हो जाते हैं तो इस तरीके से बना लेते हैं, फ्यूज होने के बाद। अब क्या है, ये जो अरेंजमेंट है टोटली क्या हेप्लाइड कंडीशन में है, मतलब यन की अवस्था में। लेकिन अब ये क्या होगा, आपस में फ्यूज हो गया तो 2n की कंडीशन में हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, 2n के फॉर्म में है। ये बाकी क्या है, n के फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आए। ये क्या है, 2n, बाकी ये क्या है, n, ये क्या है n, ये क्या है m। दिखाई थोड़ा कम देगा लेकिन बट समझ लेना, n फॉर्म में मीन्स हेप्लाइड फॉर्म में, और बाकी ये क्या है, डिप्लॉयड फॉर्म में। अब ये क्या हुआ, फीमेल। हाँ, एक चीज और जान लेते हैं, ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी से क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इस ओवरी से फूड बनता है। एंड आपका ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। कैसे बनता है अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ओव्यूल से होता है। फूड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ओवरी से होता है। ठीक है, अब बातें करते हैं, आपके यहाँ तक तो हो गया। अब होता है क्या, अब ये तो अभी आपकी ओवरी बना है कि नहीं है। अब इसमें क्या होगा, आपके फ्यूजन होगा, मैंने मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका
सीड बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, आपको मेल पार्ट चाहिए, तो फीमेल पार्ट हुआ, ये क्या है, फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट के लिए क्या होगा, आपको एंथर चाहिए। अब देखो हो क्या सकता है, अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो एक ही फ्लावर में आपके मेल एंड फीमेल प्रेजेंट रहेंगे, तो इसी के एंथर क्या करेंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। बाय एयर पहुंच सकते हैं, बाय इंसेक्ट पहुंच सकते हैं, एंड अदर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं हमारी आपका क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, कोई दूसरा एंथर हम ले लेते हैं। अब एंथर मैं यहां बना लेता हूं थोड़ा सा, ये क्या है, एंथर है। एंथर में दो पार्ट्स होते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं, इसे एंथर कहते हैं। ये जो आपका टोटल क्या है, ये एंडोसियम कहलाता है, लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। ये क्या है, एंडोसियम कहलाता है। इस एंडोसियम में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक ये इसे फिलामेंट कहते हैं, इसे एंथर कहते हैं। अब ये जो एंथर होती है ना, इसी एंथर में क्या होता है, पॉलन होता है। इस एंथर में क्या होता है, पॉलन होता है, ठीक है। अभी इसे हम पॉलन गैमिट या पॉलन गैमिट या पॉलन सेक ना करके इसे हम अभी क्या कहेंगे, पॉलन कहेंगे। तब ये पॉलन करता है क्या है, यहाँ से चल के आता है। अब आता है कैसे, मैंने बताया, आपकी बाई इंसेक्ट आ सकता है, बाई एयर आ सकता है, अनदर कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग एजेंट के द्वारा क्या होता है आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये क्या होता है, स्टाइल होता है, लिख देते हैं, ये भी समझ जाना। इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या होती है, स्टाइल। एंड ए ओवरी है, ये इसे सबको पता है। तो ये क्या है, आपकी पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंचा, आपके स्टिग्मा तक पहुंचा। अब देखो होता क्या है, स्टिग्मा पे आपकी थोड़ी मॉइस्चर कंटेंट बनी रहती है, पॉलन जर्मिनेट करता है। और पॉलन यहाँ क्या होता है आपका 2n के फॉर्म में होता है। क्या होता है, 2n के फॉर्म में होता है। मीन्स कहने का मतलब बाई सेलुलर होती है। अब क्या करता है, जो बाई सेलुलर होती है, टू फॉर्म में होती है, दो सेल्स होते हैं, दोनों सेल क्या करते हैं, अब आपका डिवाइडेशन करते हैं। और डिवाइडेशन करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपका अलग अलग प्रक्रिया करते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या करता है, एक आपका दो यहाँ सेल्स मैंने बना दिया, चलो दो आपका क्या है, पॉलन सेक आया, ठीक है। अब एक पॉलन सेक करता क्या है, एक आपका क्या होता है, आपका वेजिटेटिव ट्यूब बनाता है। वेजिटेटिव लिख देते हैं, वेजिटेटिव ट्यूब, एक क्या बनाता है, वेजिटेटिव ट्यूब बनाता है। दूसरा क्या बनाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस का उत्पन्न करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो वेजिटेटिव ट्यूब बनाता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, कह सकते हो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ट्यूब अभी ना कहो, अभी कहो वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं, आपका वेजिटेटिव ट्यूब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूब मीन्स नली। अब देखो नली कैसे बनते हैं, आपकी ये जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा में एक पतला सा इस तरीके की नली बनाती है। सीधे बनाए तो बेहतर रहेगा, यहाँ तक ऐसे करता है, ठीक है। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, एंट्री करता है, किससे, आपका जो ट्यूब बना होता है यहाँ पर पहुंचता है। और यहाँ ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, एक डिवीजन होती है जिसे बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होती है। अब माइटोसिस डिवीजन में आपको पता होगा कि आपका जैसा सेल होता है सेम आपके पेरेंटल सेल के समान डॉटेड सेल बनाता है। तो अब यहाँ क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है, दो न्यूक्लियस बना, एक से क्या हो गया, अब दो न्यूक्लियस बन गया। और दोनों अब क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ओब्यूल में करेंगे। अब ओब्यूल में दोनों सेल क्या हुआ, एंट्री कर गया, लो मैंने दोनों क्या किया, एंट्री किया। और कैसे है, हेप्लाइड कंडीशन में है, मीन्स ईएन के फॉर्म में है, लो ईएन के फॉर्म में भी बना दिया।
एप्लाइड कंडीशन में, ठीक है। ये क्या है, 2 न्यूक्लियस है, AN के फॉर्म में है। अब क्या होगा, आपकी यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आपका एक ए है, ये क्या है, आपके कह सकते हो पॉलिन गैमीट्स, क्या है, ये पॉलिन गैमीट है, ये क्या है, पॉलिन गैमीट, पॉलिन गैमीट है। और ये क्या है, एक गैमीट है। अब क्या करेगा, ये पॉलिन क्या करेगा, एक के साथ फ्यूजन करेगा, जाहिर सी बात है आपका फ्यूजन होगा। एक के साथ फ्यूजन होने के बाद क्या करेगा, आपका इस एक के साथ क्या करेगा, यहाँ बनाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, दिखाई देगा आई होप, यहाँ चलते हैं। क्या होगा, इस पॉलिन के साथ क्या करेगा, एक का मीन्स एक का फ्यूजन किससे होगा, पॉलिन से होगा, पॉलिन गैमीट से होगा। एक फ्यूजन किससे होगा, पॉलिन सेक से, या पॉलिन गैमीट कहना, ठीक है। अब क्या है, एक गैमीट से, एक यहाँ फिर से लिख देते हैं यार थोड़ा सा ढंग से, एक गैमीट से प्लस क्या हो गया, फ्यूजन होगा किससे, पॉलिन गैमीट से, गैमीट्स, ठीक है। अब जब फ्यूजन करेगा क्या करेगा, इससे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट्स बनेगा, सॉरी जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो का बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड बनेगा। देखो होगा क्या, अभी तो एम्ब्रियो तक जानो, अभी सीड नहीं बना है। तो होता क्या है, आपका पॉलिन गैमीट्स एंड आपका एक गैमीट एंड पॉलिन गैमीट के साथ फ्यूजन हुआ तो क्या बना है, जाइगोट बना है, जाइगोट से क्या हुआ, एम्ब्रियो। अब इसके साथ जब इसका फ्यूजन हुआ, एक के साथ क्या हुआ, इस पॉलिन गैमीट का फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन, सॉरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। अब मैंने क्या बताया, आपकी एम्ब्रियो फर्टाइल ओव्यूल, मतलब ये जो ओव्यूल है फर्टाइल हो गया, क्या बना, एम्ब्रियो बना। अब इस पे क्या होनी चाहिए, सीड कोट हो तो तब तो सीड कहोगे। तो होता क्या है, इस ओवरी एंड इस ओव्यूल के बीच में एक आपका लेयर होता है, एक सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट सेल। क्या बोलते हैं, सेल बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा पतला सा होता है, लो पतला सा एक सेल्स होता है, ठीक है। ये जो पतला सा सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट सेल्स, इंटेगुमेंट सेल, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये जो इंटेगुमेंट सेल है, यही इंटेगुमेंट सेल क्या करता है, इस ओव्यूल मीन्स जो एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो पे क्या हुआ, एक सीड कोट का डेवलप किया, ठीक है। जब इस एम्ब्रियो पे क्या हुआ या इस ओव्यूल पे क्या हुआ, एक सीड कोट बना, तो वो आपका क्या कहलाया, सीड कहलाया। सीड क्या है, आपने देखा फर्टाइल ओव्यूल है कि नहीं, ओव्यूल क्या हो गया, फर्टाइल हो गया, और क्या बना, एम्ब्रियो। मीन्स आपका सीड किसे कहोगे, जो आपके जिसमें फर्टिलाइजेशन हो, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ हो, और क्या हो, आपका एम्ब्रियो पे क्या हो, सीड हो या सीड कोट हो। एम्ब्रियो पे हो, अभी आगे मैं एक चीज बताऊंगा, या एम्ब्रियो पे हो या इंडोस्पर्म पे हो, दोनों चीजें एक ही रहेगी। मीन्स कहने मतलब कॉटिलीडन हो चाहे आपका इंडोस्पर्म हो, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे आपकी सीड कोट बनेगी, तब आप क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आई, सीड। अब देखो होता है क्या, अभी तो एक सेल्स बचा है ना, एंड ए न्यूक्लियस सेल बचा है। तो होता क्या है, अब जब आपका इस पॉलिन से क्या कर सकते हो, पॉलिन गैमीट के एंड आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसके एंड इसके क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आपका 2n, 2n मीन्स कहने का मतलब पॉलिन से लिखते हैं, पॉलिन गैमीट प्लस फ्यूजन किससे होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होगा, ये क्या है, 2n के फॉर्म में है, क्या है, n के फॉर्म में, क्या है, 2n के फॉर्म में है। और जब क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा, 3n बनेगा। और इससे क्या बनेगा, अभी तो एम्ब्रियो बना था, इससे क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है जो इंडोस्पर्म होता है कैसे होता है, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड।
तो क्या होता है 3n के फॉर्म में होता है। और सीड कैसे होती है, मीन्स एम्ब्रियो कैसी होती है, 2n होता है। 2n कैसे है आपको भी पता है, क्या है 2n कैसे है, ए क्या था n के फॉर्म में था, ए n के फॉर्म में तो 2n बना, ए क्या है n के फॉर्म में था, ए 2n के फॉर्म में था तो 3n बना। तो पूछा जाता है एंडोस्पर्म में क्या होता है, 3n के फॉर्म में होता है या 2n के फॉर्म में होता है। तो ये रही आपकी डेवलपमेंट ऑफ सीड, मीन्स सीड कैसे बना। अब बातें करेंगे सीड स्ट्रक्चर पे, तो सीड स्ट्रक्चर पे चलो कल बातें कर लेंगे, और उसके साथ साथ सीड जर्मिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन पे भी चर्चा चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आगे वाला भी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू।